और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां आपको बताते चलें कि भोपाल से ये बड़ी खबर, जहां हेमंत कटवारे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के निर्देश दिए। डीआईजी स्तर के अधिकारी जांच करेंगे। कटवारे को जांच में अब सहयोग करना होगा। अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई गई है। जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया। हेमंत कटवारे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जांच के निर्देश दिए। डीआईजी स्तर के अधिकारी अब इस मामले में जांच करेंगे। कटवारे को जांच में सहयोग करना होगा और अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय भी दिया गया है। तो आपको बताते चलें कि हेमंत कटवारे के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल डीआईजी स्तर के जो अधिकारी हैं वो अब इस मामले में जांच करेंगे और कटवारे को जांच में सहयोग भी करना होगा और अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश सर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत कटवारे मामले में ये निर्देश दिए हैं कि जो डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। निश्चित तौर पर नैन्सी, एक हाई प्रोफाइल मामला है। माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद क्या घटना हुई थी और 2018 का मामला है। उस पे आरोप लगाए थे कि हेमंत कटवारे उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनके साथ कई बार दिल्ली में और यहाँ पर गाड़ी में और रेप किया और उनका अपहरण भी कर लिया था। इस मामले में हेमंत कटवारे ने पहले शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि उनको ब्लैकमेल एक लड़की कर रही है, 25 लाख की डिमांड कर रही है और 5 लाख रुपए देते हुए उसको रंगे हाथ पकड़ा गया था। लड़की दुष्कर्म की शिकायत की थी और उसकी मां ने बजरिया थाने में शिकायत की थी कि मेरी बेटी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो एक अलग मामला दर्ज हुआ था, 2 मामले दर्ज हुए थे। बाद में उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद हेमंत कटवारे हाईकोर्ट गए थे और उस एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाए थे कि वो प्रताड़ित हैं, ना कि आरोपी हैं। इस मामले में जांच में कई खामियां सामने आई थी कि जिस तरह से जो सबूत इकट्ठे किया जाना चाहिए उस सबूत में कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आई थी और सरकार इसके खिलाफ अपील करने कोर्ट में गई थी। कोर्ट ने अब कहा है कि पूरे मामले की डीआईजी स्तर के एक अधिकारी की निगरानी में जांच होगी। भोपाल में डीआईजी स्तर के अधिकारी इस पूरी जांच को देखेंगे, नए सिरे से जांच होगी और 4 सप्ताह में कोर्ट को पूरी रिपोर्ट देना होगी। तथ्यों के साथ किस तरह से छेड़छाड़ की गई है, क्या मामला है। पूरा मामला जो पुराना था, हालांकि इसमें जो पीड़िता थी वो उसने सुसाइड कर लिया था, वो अब दुनिया में नहीं है। लेकिन सरकार इस पूरे मामले की जांच कराएगी। हेमंत कटवारे के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि मुसीबतें फिर बढ़ने वाली हैं। हेमंत कटवारे कांग्रेस में के पूर्व नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटवारे के बेटे हैं और उनके पास भी अभी उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी विधानसभा में है। लगातार वो सुर्खियों में रहते हैं। कई ईओडब्ल्यू में भी एक उन पर मामला चल रहा है। तो इस मामले में अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डीआईजी स्तर के अधिकारी जांच करेंगे, नए सिरे से जांच होगी। जो तथ्यों में छेड़छाड़ हुई थी उसके हालांकि कोर्ट ने एक और निर्देश दिया है उसमें कि अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, सिर्फ जांच होगी। तो जांच के बाद क्या तथ्य आएंगे, 4 सप्ताह में कोर्ट को जो रिपोर्ट देंगे डीआईजी स्तर के अधिकारी, तब स्पष्ट होगा कि क्या मामले में गड़बड़ियां हुई थी, कहाँ चूक हुई थी पुलिस से जांच में और अब उसमें आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश के बाद अब हेमंत कटवारे की जो मुश्किलें हैं वो और भी बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चलें, हेमंत कटवारे के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये जांच के निर्देश जारी किए गए हैं और अब डीआईजी स्तर के अधिकारी पूरे मामले की जांच करेंगे।